समस्त जिलों के जिला अध्यक्ष एवं महासचिव के साथ साथ राष्ट्रीय व प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी साथियों की ये बैठक है, जिसमें वर्तमान में जो भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसकी दी गई व्यवस्था के प्रति सरकार उदासीनता बरत रही है। यहाँ तक कि एक एक करके संविधान प्रदत्त आरक्षण को खत्म कर रही है। एससी एसटी ओबीसी का जहाँ एक और आरक्षण खत्म कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आए गए दिन एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों की हत्या होना, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना आम घटना हो गई है। इसके साथ ही साथ अब सरकार अभी तक तो नौकरियों में भेदभाव करती थी, अब विश्वविद्यालय के प्रवेश में भी भेदभाव करने लगी है। सरकारी नौकरियों में सामान्य से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद भी एससी एसटी ओबीसी को जहां पर नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वहीं पर विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी आदि क्षेत्रों में एडमिशन में भी बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक कि हाईएस्ट मार्क पाने के बावजूद भी अगर वो छात्र एससी एसटी ओबीसी समाज का है तो नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उसको बैरंग वापस कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अब तो सरकार इस सत्य को उतर आई है कि आज़ादी के पहले जिस तरीके से इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित किया गया था, धन धरती से वंचित किया गया था, उसी प्रकार से आज फिर उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश की जा रही है। इसी दिशा में 27,764 स्कूल जो उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, इसी दिशा में वह योगी सरकार की एक पहल है। जबकि इन गांव के स्कूलों में गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। अभी जहां प्रदेश पर अपनी जनता पार्टी ने अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर के मुखर विरोध दर्ज कराया है, वहीं पर जिलों के सभी मुख्यालयों पर भी जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर के अपनी जनता पार्टी की सभी जिला इकाइयों ने अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध किया है। ये विरोध आगे जारी रहेगा। अपनी जनता पार्टी स्कूलों को बंद कराए जाने के विरोध में प्रदेश के सभी विकास खंडों में जहां जहां भी स्कूल बंद हुए हैं, उन स्थानों को केंद्र बिंदु मानते हुए बाइक रैली चलाई जाएगी। स्कूल बंद करने के खिलाफ, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ ये अपनी जनता पार्टी का सबसे बड़ा विरोध होगा, जो प्रदेश के सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम आज की बैठक के बाद प्रारंभ होगा और पूरे अगस्त महीने तक चलेगा, क्योंकि हर जिलों में कहीं 19 ब्लॉक हैं, कहीं 22 ब्लॉक हैं, कहीं 18 ब्लॉक हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 14 हैं, कहीं 10 हैं। इसलिए प्रत्येक विकास खंडों में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हमारी जिला इकाई अपने जिलों में विकास खंडों के आधार पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगी। इसी के साथ ही साथ आज जिस तरीके से भाजपा सरकार इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है, एक वर्ग विशेष के लोग जो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधियों को कानून से खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। एससी एसटी ओबीसी तथा माइनॉरिटीज के किसी नौजवान के साथ थोड़ी भी गलती हो जाती है तो उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं।
घरों पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अगर भाजपा संरक्षित गुंडा माफिया अपराधी है तो हिस्ट्री शीट होने के बावजूद भी, तमाम घिनौने कुकृत्य करने के बावजूद भी न उसके घर पर बुलडोजर चलता है और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जिसके कारण एक वर्ग विशेष के अराजक तत्व आज पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं पर भाजपा सरकार जो एक नारा देती थी, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, भाजपा सरकार बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, क्योंकि गांव में इन्हीं स्कूलों के माध्यम से बेटियां पढ़ करके हायर एजुकेशन तक पहुंचती थी। अब गांव के जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बेटियां 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगी? जब उनके गांव में स्कूल है, उनके गांव में पढ़ने की सुविधा है, तो उनको बंद करके ये सरकार कोशिश कर रही है कि इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और बेटियां शिक्षा से वंचित हो जाएं, पढ़ने न पावें। जैसे पहले एक स्लोगन था, नारी शूद्रो न धियताम, यानी इस देश की स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा न दिया जाए, उसी प्रकार से भाजपा सरकार फिर से ये घिनौना षड्यंत्र करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रही है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक योगी सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। तब तक अपनी जनता पार्टी योगी के इस निर्णय का लगातार विरोध करती रहेगी। धन्यवाद। यात्रा कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप?